हेलो। तो आज हम लोग जो जेनेटिक्स का ही जो इंट्रोडक्शन दिए थे उससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आप लोग ने जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन देखा था। जेनेटिक्स आज जो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो पढ़ना है हमें, तो उस चीज़ को अच्छे तरह से अच्छे कंसेप्ट बनाने के लिए आपको जेनेटिक टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम लोग जेनेटिक टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करने से पहले एक दो साइंटिस्ट के बारे में जानकारी लें। हम सबसे पहले साइंटिस्ट हैं मूलर। ये साइंटिस्ट हैं मूलर। ये साइंटिस्ट coined the term साइटोजेनेटिक्स। मूलर साहब ने साइटोजेनेटिक्स टर्म को क्वाइन किए और इस काम के चलते इन्हें फादर ऑफ एक्टिनो बायोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। मूलर को फादर ऑफ एक्टिनो बायोलॉजी कहते हैं। इस एक्टिनो बायोलॉजी में हम लोग इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग्स बॉडी के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मूलर के बाद दूसरे जो साइंटिस्ट हैं, ये साइंटिस्ट हैं मॉर्गन। ये जो साइंटिस्ट हैं मॉर्गन साहब, इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स भी बोला जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं इनको हम लोग। ये इनके बारे में आपको जानकारी है। इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो फ्रूट फ्लाई है, उसके ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग ऑन ड्रोसोफिला he proposed many concept। ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए और ये जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग देखें कि मॉर्गन साहब ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के बाद कौन कौन सा कंसेप्ट दिया। मॉर्गन साहब जीन थ्योरी प्रपोज किए, जीन थ्योरी। और इस जीन थ्योरी में ये बताया गया, हम लोग ये पढ़ते हैं जीन थ्योरी में, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। जीन थ्योरी क्या कहता है? जीन थ्योरी कहता है लीनियर arrangement of gene on chromosome। इस जीन थ्योरी के बाद, जीन थ्योरी के अलावा मॉर्गन साहब इन्होंने क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया। इन्होंने क्वाइन द टर्म लिंकेज टर्म भी क्वाइन किया। इसके बाद इन्होंने लिंकेज थ्योरी भी प्रपोज किया। लिंकेज थ्योरी के अलावा इन्होंने सेक्स क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस
क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में भी उन्होंने बताया। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने ये देखा कि जो मॉर्गन साहब हैं, जिनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं, जब उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट प्रपोज किए, जिसमें जीन थ्योरी, क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज टर्म को क्वाइन किया, लिंकेज थ्योरी भी उन्होंने प्रपोज किया, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस भी उन्होंने प्रपोज किया। इनके बारे में डिटेल्स स्टडी हम लोग आगे के टॉपिक्स में करेंगे। मॉर्गन साहब के अलावा जो हमारे तीसरे साइंटिस्ट थे वो हैं ए गेरॉड। ये जो साइंटिस्ट हैं, इनको हम लोग फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी बोलते हैं, इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी बोलते हैं, एंड इनको हम लोग फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले ह्यूमन में मेटाबॉलिज्म के इम्प्रॉपर होने से, मेटाबॉलिज्म के सही से नहीं काम करने से हम लोगों के शरीर के अंदर जो जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, तो पहला जेनेटिक डिसऑर्डर जो मेटाबॉलिक इम्प्रॉपरनेस से होती है, उसका खोज किया था, जिसका नाम है एल्कैप्टोन्यूरिया, जिसको हम लोग ब्लैक यूरिन डिजीज़ भी कहते हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? ए गेरॉड साहब का कंट्रीब्यूशन क्या है? कंट्रीब्यूशन है कि ही discovered L-captonuria, that is black urine disease due to metabolic impropernesस। इसके अलावा गेरॉड साहब जो थे वो वन म्यूटेंट जीन, वन मेटाबॉलिक ब्लॉक के बारे में भी उन्होंने समझाया। तो हम लोग अभी 3 साइंटिस्ट के बारे में देखा, मूलर साहब के बारे में, मॉर्गन साहब के बारे में और ए गेरॉड के बारे में, जिनको हम लोग फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स के अलावा फादर ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे एल्कैप्टोन्यूरिया जो जेनेटिक डिसऑर्डर भी है उसके बारे में उन्होंने खोज किया, साथ साथ वन म्यूटेंट जीन, वन मेटा ब्लॉक के बारे में भी जानकारी दी। अब यहाँ से ये तीनों साइंटिस्ट के जानने के बाद हम लोग इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए जो जेनेटिक टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।